जी जी फरमाइए। मैं रोज बात कर रही हूँ कोयटा से। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो आपका टॉपिक चल रहा है कि मेरी शादी हुई थी जनवरी में और मेरी नंद ऑलरेडी सेपरेशन करके मेरे ससुराल में आई हुई थी। तो हमारे मजाक मजाक में बात हुई कि आप कब करते थे, आप अपने घर क्यों नहीं जाती, क्योंकि हमें नहीं बताया गया था कि वो सेपरेटेड हैं। और उन्होंने इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि उन्होंने कहा कि इसने मुझे ये बात की है तो मैं इसको घर से निकलवा दूंगी, कि मुझे मेरे घर से निकलवा रही हैं। एंड आई गॉट डिवोर्स इस एक बात के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे जितने भी काउंसलर्स बैठे हैं, इनको ये नहीं लगता कि शादी से पहले एक लड़के को अपनी फैमिली की एक काउंसलिंग करनी चाहिए, जो आने वाली है उसके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आए अपने अंदर। ये जरूरी नहीं है क्या, या लड़की को सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत होती है कि अगर उसे ससुराल में जाना तो अपने कान आंखें मुंह सब कुछ बंद करके ही जाना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, एक नंद की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिवोर्स हो गई है। एक लड़की की डाइवोर्स होगी, सिंपल इनके सी बात। सवाल पे मुझे उन्होंने कहा आई गॉट डिवोर्स। शी गॉट डाइवोर्स। हाँ। पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं बिल्कुल भी अफसोस नहीं करूंगी कि आपको बेहतर से क्या बेहतरीन इंसान मिलेगा जो आपकी इज्जत और हिफाजत ही नहीं कर सका। उस आदमी को वो तो डिजर्व ही नहीं करता कि आप जैसी प्यारी बच्ची जो है उसकी बीवी बन के रहती। तो जिंदगी में ना गंद साफ हो जाए तो शुक्र अदा करना चाहिए, उस पर अफसोस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं उसका आंसर दे रही थी, औरत ही औरत की दुश्मन है ना जी। वो एक सच बात को अपनी ईगो पे लेके बैठ गई। तो मुझे नहीं समझ आती कि बहुएं किसी और खला से आई हुई लगती हैं। काउंसलिंग बिल्कुल होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन के आंसर में मैं ये बोलूंगी, अगर तो पसंद की शादी है या आप एक दूसरे को पहले जानते हैं तो पहले से ही अपने मामला तय कर लीजिए, अपनी फैमिली को बताइए। जो लड़की आ रही है उसकी फैमिली के क्लोज कीजिए, जिससे शादी हो रही है उसको बताइए। बिल्कुल काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। एक तो हम किसी साइकेट्रिक के पास चले जाएं, किसी से कोई बात करने की कोशिश करें तो वो फौरन एक लेबल आ जाता है जी नॉर्मल नहीं है इसलिए जा रहे हैं। प्लीज ये नॉर्मल है। ये खूबसूरत तरीन साइकेट्रिस्ट बैठी हैं, ये इतने अच्छे अच्छे मशवरे दे रही हैं, इतनी खूबसूरत बातें कर रही हैं। इनका मकसद यही है कि जिंदगी को जहाँ पे अटकी है वहां से आगे खूबसूरती से कैसे लेके जाना है। देखिए हम इंसान हैं, जहाँ जहन रुक जाता है, सवाल समझ नहीं पाता, कोई तो होता है जो गुत्थियां सुलझाता है। मशवरे की जरूरत है, बिल्कुल काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहूंगी यंग बॉयज को, लड़कियों को जो अभी जिनकी शादियां होने जा रही हैं, प्लीज आप एक दूसरे को समझें, समझाएं ताकि तलखियां खत्म हो। मैं अपने हस्बैंड को ऑलरेडी जानती थी। अच्छा मेरे तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, मेरे तो कोई सास नहीं है, कोई ससुर नहीं है, तो मेरी तो फैमिली जो है उनको हम ओकेजनली मिलते हैं। और मैं अपने लाइफ के बाप के घर में डिसीजंस कम लेती थी, ससुराल में सिर्फ मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैंने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। जी मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे कमेंट दीजिए, जो कि कॉलर का भी एक मसला है जो सामने आया है। देखें, हमें पहले एक तो बात मैं इन्होंने कर भी दी, मैं दोबारा गुजारिश कर देता हूँ कि जी प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझ जैसे लोग जो अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं उनको चाहिए लड़कों को ट्रेन करें, और जो जिस तरह ये हैं इनका काम है कि कुछ ऐसी क्लासेस या वीडियो के ज़रिए लड़कियों को बताया जाए कि क्या क्या है। देखें इस कहानी को देखें, ये कहानी है क्या। एक लड़की है, अगर वो गांव की है, 18-19 साल की, 20 साल की, और वो अपने गांव में जितना पढ़ सकी या उसने कोई दीनी तालीम ली होती है, और एक वो बच्ची है जो यूनिवर्सिटी से फारिग होती है बेचारी, 22 साल की, 23 साल की, और वो शादी हो जाती है उसकी। वो बेचारी अपने ख्वाबों का एक हीरो शहजादा घोड़े बैठ के आएगा, परी को ले जाएगा, वो आई है ब्याह के पहले घर वालों ने फला कर दिया, नहीं वो कह रहे ऐसे नहीं होगा, वो कह रहे नहीं ये जहेज भी देना है, पहनावनियाँ भी देनी है, चढ़ावे भी देने हैं, जेवर भी देना है, मेहंदी का खाना भी करना है, माइयों का खाना भी करना है, उपटन भी होगा, सबसे आगे बिठाना भी है, उनके आगे लाके दस्तरखान भी लगाने। आई डोंट नो क्यों उनके लिए खाना अलग लगता है। फिर वो बातें भी थी, साड़ी तस्वीर ही नहीं बनी, शायद पूछे कोई नहीं, आगे नहीं पाया, पहले दिन फटा शुरू कर देते हैं। अच्छा अब वो मियाँ बीवी की शादी हो गई। इस सारे सीन में जब बात हुई हक महर की तो उन्होंने कहा कि सिनेमा मती कर लो 5000 2000 भी आया नहीं, 5000 और 2000 मैंने तो अपने बचपन में 32 रुपए 8 आने भी लिखे थे जाते देखे में, 2000 मैंने देखे में। चलो जी वो आपने कर ली। लड़की के बाप का आपने लगवा दिया कुछ 50 लाख, और एक आम आदमी का 15-1 लाख लग जाता है। इफ्तिखार साहब एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी होकर आई और 1 महीने के बाद मुझ पर ये ऑर्डर आ गए कि आपने चची सास
और चचा ससुर और ताया सास, क्योंकि सारी रहते थे। और वहाँ पर मुझे कहा गया कि आपने इन सबका ख्याल रखना है ससुरालियों के अलावा, जिसमें मेरे सास ससुर देवर नंदे भी शामिल हैं। और अगर मैं उनका चच्ची सास वगैरह का ख्याल नहीं रखती तो मुझ पर तशद्दुद किया जाता है। इसके अलावा मेरे पे मुझे ताने दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई हूँ। काइंडली मुझे बताएं कि क्या ये मेरा फ़र्ज है कि मैं ससुरालियों की भी खिदमत करूँ और आगे से उनके चचा ताया वगैरह की भी खिदमत करूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए अपने लिए टाइम है। नहीं माँ, आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले तो मैंने जो पहले बात की थी कि आपको अपना रोल आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है एज ए वाइफ, एज ए डॉटर इन लॉ, कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या बनती हैं। उसको सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है और उनको बताइए कि क्या आप कर सकती हैं और क्या आप नहीं कर सकती हैं। एक होता है आइडेंटिटी हो जाना, आइडेंटिफिकेशन ड्यूटीज़ की भी हो जाना, और उनमें से आप क्या परफॉर्म कर सकती हैं। जो आप इजीली परफॉर्म कर सकती हैं उसको असर्टिवली, पॉजिटिवली, एक पोलाइट मैनर में कन्वे कीजिए। सेकंड, जो आपने बात की कि उसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ रही हैं, जब तक हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अपने आप को वर्थ नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। Exactly. क्या आपको लगता है कि आप जो ये ट्रॉमा सह रही हैं इसके लिए कहीं पे आपके निकाहनामा में या आपके कहीं पर ये कोई डॉक्यूमेंट में ये चीज़ लिखी गई थी कि ये ट्रॉमा जो है, ये इमोशनल साइकोलॉजिकल बैगेज जो है, ये शादी के साथ आपको मिलेगा? हमें कहा जाता है कि लो मैंने भी तो बसा के देखा, हमने ये कुछ किया, हमने वो भी सहा, वो भी सहा। वो आपने सहा, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो इमोशनल बैगेज आगे भी बच्चियाँ लेकर फिरेंगी। तो बेटे, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी है और ये आपकी डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको, जैसे आज आपने करेज किया और यहाँ पर कॉल की, आपको इसके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए। किसी काउंसलर से, किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से डिस्कस कीजिए अपना इशू। बातचीत करने से समटाइम्स आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल आपके सामने होता है, आपके इख्तियार में होता है, लेकिन चूंकि आपके अंदर एक खिचड़ी पक रही होती है ना कम्युनिकेशन की, और मसाइल आ रहे होते हैं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो वो खुल जाती हैं, चीज़ें गिरहें खुल जाती हैं। तो अपनी वर्थ को बेटे सबसे पहले पहचानो कि आप किस काबिल हो और आपको क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि मसाइल का हल रिश्ते का एंड ही हो, या लड़ाई ही हो, या खुला ही हो, या डिवोर्स ही हो। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अपने कंसर्न्स दूसरे तक नहीं पहुंचाते हैं और अदर पार्टी का पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं। जब तक हम क्लियरली पहुंचा रहे होते हैं तो अल्फाजों का जो चुनाव इतना गैर मुनासिब होता है कि चंगी गल भी मंदी हो जाती है। एक रीजन है, उनको वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। कुछ ससुराल वाले वो खुद मेंटल टॉर्चर होते हैं, इस कदर एग्रेशन बढ़ जाता है, वो अगले पर्सन पे निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसके पास पावर नहीं होती। ये चीज है, तो कॉम्प्लेक्स में वो बहुत ज्यादा एंड लेवल तक चले जाते तय कर चुके हैं कि जो मेरी बीवी अगर लाई गई है तो वो खिदमत के लिए लाई गई है। पहले तो मैं वही गुजारिश करता हूँ, इत्तेफाक ही हो जाए, 3 बारी गल मेरी कटी गई। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था, एक तो शादी से पहले इनकी काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। उसको ये बताना कि यार डरी हुई खौफजदा बीवी चूहे पैदा करती, शेर नहीं पैदा करती। तो अगर आपको अपनी नस्ल ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी और ज़हीन चाहिए तो आपको अपनी बीवियों को खुश रखना पड़ेगा, सास को अपनी बहू को स्पेस देनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि शादी हुई, वो बेचारी घर आ गई, अब वो उसको पहली रात को ही सब कुछ सुना देते, तेरी माँ ने ऐसे नहीं किया, खाना दिया नहीं, खाना कम हो गया, ये फर्नीचर तो ठीक नहीं है। पहली बात मैं गुजारिश करता हूँ, जो बाप का 50 लाख या 15 लाख लगवाया है, यार ये हकमेर में लिख दो यार, हमारी मेहरबानी। 10-5 लाख हकमेर में लिख दो। मैं वो रोमांस या लव की बात करने की बजाय वो बंदा कह रहा होता है कि माँ का ये करना है, अब्बा का ये करना है, या कोई एबिलिटी होती है या डिसेबल होता है ना कोई भाई, इसको रखना है, इसका ये ख्याल, यानी कि जेठ के भी वो कपड़े वॉश कर रही होती है। आप हैरान होंगे कि कितना खूबसूरत अल्लाह का अता करदा लम्हा ए गल्लां दस्सण। वो मरीख तो आई है, उन्होंने नहीं पता। और तुसी देखो शादी हो गई है, कनेक्शन कोई नहीं। अच्छा, फिर हनीमून नहीं, अपने जो नॉर्मल है ना, हनीमून नहीं मनाने देते। एलीट क्लास में तो चलता है, मिडिल, लोअर मिडिल, नर्सरी क्लास, यहाँ पे हनीमून नहीं मनाने देते। हनीमून होगा देन यू विल बी अचीव ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन चेंज ईच एंड। और आपने जो क्वेश्चन किया उसका एक आंसर मैं ये भी कहूंगी कि हिम्मत करें थोड़ी सी, जो मैं सोचती हूँ जो अपने लिए, वही मैं इनको सजेस्ट करूंगी। और आपके दिल में जो बातें हैं ना सारी, वो अपने हस्बैंड से करें। बिल्कुल ठीक बात की। अभी डॉक्टर साहब ने और झुकने के बाद से बड़ी खूबसूरत बात की है, इन्होंने भी बात की है।
एक बड़ा वो है एलिमेंट जिसको हम मिस कर जाते हैं। यार सामने वाला कितना ट्रेंड है, वो सास है, वो देवर है, वो जेठ है, वो नंद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं है। यस। मैंने यहाँ तक देखा है कि गौर कीजिएगा कि साले साहब के साथ एक साहब ने बिजनेस किया, वो कहीं पैसे लेके भाग गया, उनकी आमना सामने साले ने थप्पड़ मार दिया बनोई के मुंह पे, उन्हें आगे बुढ़ी ने तलाक दे दी। यार मेरे साले का मेरी बीवी से क्या ताल्लुक है, मैंने बिजनेस किया था, जरा ये देखिए, गौर कीजिए कि ना। अच्छा अभी आप एक बहुत बड़ा पोर्शन छोड़ के बैठे हुए हैं। अभी तो आप उनकी बात करें जो यहाँ बहुएं हैं, कभी आपने सोचा है कि जिनके खामिद बहार हैं 15 साल से, 25 साल से, 27 साल से आए नहीं, कागज नहीं बने, जिनके जो डंकी मार के गए थे, उस औरत के साथ क्या हो रहा है पता है? पता है सर, बिल्कुल पता है। राइट। सबसे अभी तो मतलब आपका वैसे उनके बारे में भी सर थैंक यू वेरी मच, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। मैं इतने मसले रिजॉल्व करता हूँ इनके। देखें, भूख सिर्फ पेट की नहीं है, खुदा का वास्ता है। अल्लाह ने आपको कहा कट्ठे रहो, ओ जी कितने मुंडा दुबई होता है या कितने जी होते इटली होता है, वो आया शादी करके चला गया 2 महीने या 3 महीने के बाद। अच्छा फिर एक और मसला मेरे सामने है जो मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, लोगों के लिए। अगर किसी को ये पता लग गया शादी के बाद कि उसकी बीवी शादी से पहले किसी को पसंद करती थी, तलाक, और तेरा की तलक है इस गल दे नाल, वो पास्ट था। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं। मुझे लोगों को समझाने में प्रॉब्लम होती है। कई लोग कहते हैं यार तू क्यों जी गल्ला कर, भाई मेरी बीवी मेरी निकाह से पहले, मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा निकाह के बाद भी इज्जत साझी है, लेकिन सजा और सजा तो उसने देनी है। इस बात के ऊपर कि रात को 3 बजे तो ऑनलाइन क्यों थी फटा, यार इसमें क्या इशू है? कोई इशू नहीं। किससे बात कर रही थी, कहाँ गई थी? हमें थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं फिर कहूँगा, खुदा की कसम, मैं मर्द हूँ, मैं बुरे मर्दों की बात कर रहा हूँ, मुझे शुमार करें बुरे मर्दों में। हमसे बहुत अच्छी है औरत, इतनी अच्छी है हमारी सोसाइटी की औरत कि मैं आपको, अच्छा ताड़ी माँ तो चंगी है, ताड़ी खाला भी चंगी है, ताड़ी दादी भी चंगी है, नू क्यों नहीं चंगी भाई? एक्सेप्टेंस नहीं है ना सर। मेरे माँ बाप माशाल्लाह हयात हैं अभी, तो जब लड़ते हैं ना, अब तो खैर अब्बा बोल नहीं सकते, लेकिन जब वो लड़ते हैं ना, तो आधे बच्चे माँ की तरफ होते हैं, आधे बाप की तरफ हा तालियां बज रही हैं, अम्मी ने ये कह दिया, अब्बा ने कह दिया, नारे लगा रहे होते हैं। अच्छा वो बूढ़े हो गए हैं, तो अब आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लड़ रहे हैं दोनों। मैं अगर इस उम्र में, खैर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं जवानी में अपनी बीवी से लड़ पड़ूँ तो देवर कहता है भाभी बड़ी बदतमीज है, नंद कहेगी वो भाई ना बहस कर रही थी। भाई हु आर यू टू आस्किंग? खुदा का वास्ता उनको अपना मसला डील करने दो। एक मैं गुजारिश करूंगा, आपके घर में जब बहू आती है, खुदा का वास्ता है उसको 2-4 साल दे दें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी, साढ़े वर्गी हो जाएगी। मैं कहता हूँ जैसी हमारे यहाँ ये नहीं होता भाई, की नहीं होता। पहली बच्ची पहले दीन पे अमल करे, फिर सोसाइटी की नॉर्म्स पे अमल करे, फिर उसके खानदान की जो रवायात है उस पे अमल करे। अच्छा मुलाजमा को भी हटा देते हैं, जिथे ब्याह के गई है हुन उन्हां दी नो, अरे बस कर दियो। बिल्कुल ठीक बात की सर, आपने इसका कमेंट डॉक्टर शबाना से भी लेते, लेकिन उससे पहले हमें कॉल ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर शबाना आप हमारे साथ मौजूद है लाइन पे? जी कॉलर इज अगेन हेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी कहिए फातिमा। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हुए हैं और मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ 8 आवर्स की। साथ में ऑफिस से आने के बाद मेरा ये काम है कि मैंने घर के भी सब काम करने हैं, मतलब बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, सफाइयाँ भी करनी है, हर चीज़ करनी है। 3 नंदे होती हैं मेरी घर में और वो लोग फ्री हैं बिल्कुल, मतलब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, अनमैरिड हैं, तो वो घर में होती हैं, फ्री हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी ही ड्यूटी है कि ऑफिस से भी आकर, मतलब ऑफिस का भी एक अलग काम वो भी करना है, फिर घर में आकर घर के भी सब काम करने हैं, वो लोग कुछ भी नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन में अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे आपकी नंदे एज में छोटी हैं आपसे या बड़ी हैं? वो बड़ी हैं, एक बड़ी है, 2 छोटी हैं।